हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में तो हमने 8.3 का छठा क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे छठा का पांचवा क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने छठा का चौथा क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर आज का हमारा छठा का पांचवा क्वेश्चन है, कहता है कि साइन 10 डिग्री बटा कॉस 80 डिग्री, इसका आप मान निकाल के दीजिए। तो हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ऊपर वाला को चेंज करना है कि नीचे वाला को चेंज करना है, क्योंकि इन दोनों में से आपको किसी एक को ही चेंज करना रहता है। तो हम लोग ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो साइन 10 डिग्री है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता था, साइन का फॉर्मूला होता था cos 90 डिग्री माइनस थीटा। यही तो फॉर्मूला था हमारा, त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने देखा था। तो साइन 10 डिग्री है तो इसके जगह पे फॉर्मूला क्या रखेंगे, cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, हमको नहीं लिखना है, थीटा की जगह पे यहाँ 10 दिया गया है तो हम यहाँ 10 डिग्री लिखेंगे। फिर बटा नीचे वाला cos 80 डिग्री वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि हमें इसे चेंज नहीं करना है। ऊपर वाला को हमने चेंज किया बट नीचे वाला को हमें नहीं चेंज करना है, उसे हम लोग वैसे ही लिख देंगे। तो साइन का फॉर्मूला हमने लिख दिया cos 90 माइनस थीटा, हमारा 10 दिया गया था तो हमने 10 लिख दिया। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 में से 10 चला गया तो कितना बच गया 80, बटा में ये वाला cos 80। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर भी cos 80 नीचे भी cos 80, तो cos 80 से cos 80 कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1 निकाल के आंसर आया है। तो मतलब कि छठा में आपका जितना भी क्वेश्चन है उसमें से अधिकतर क्वेश्चन में आपका आंसर 1 ही आएगा। तो ऊपर नीचे कट जाएगा तो आंसर तो हमारा सेम ही आएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो छठा का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। छठा का जो छठा क्वेश्चन है वो आपका बन जाएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे वो भी आधारित है, तो वो क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा। तो सारे क्वेश्चन तो हम बता नहीं सकते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई भी करने पड़ेंगे। तो छठा का 7वां क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ अलग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है √3 इंटू कॉस 65 डिग्री बटा साइन 25 डिग्री। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो छठा का जो चौथा क्वेश्चन हमने बताया था, तो छठा का चौथा क्वेश्चन और ये 7वां क्वेश्चन दोनों सेम ही है, तो इसे भी हम लोग सेम ही तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे √3 दिया गया है तो हम लोग वैसे ही लिख देंगे, और cos 65 है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जगह 65 तो 65 लिखना पड़ेगा, फिर बटा साइन 25, क्योंकि नीचे वाला तो चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पे रह गया √3 गुना, हमने यहाँ पे गुना इसलिए दे दिया क्योंकि इंटू छुपा था। फिर उसके बाद साइन 90 में से 65 चला जाएगा तो हो जाएगा 25, फिर बटा में साइन 25 डिग्री जो कि हमारा दिया गया था। तो ऊपर भी साइन 25 नीचे भी साइन 25, तो साइन 25 से साइन 25 कट गया, तो मतलब कि खाली हमारे पास बच गया √3। यही आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, बिल्कुल छठा का चौथा वाला क्वेश्चन था कि नहीं। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो छठा का 7वां क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। 8वां क्वेश्चन वो आपसे बन जाएगा तो उसे हम छोड़ देते हैं। 9वां क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है तो उसे हम बता देते हैं। तो यहाँ पे छठा का 9वां क्वेश्चन कहता है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। तो इसमें भी सेम ही सिचुएशन है, मतलब कि दो आपको दिया गया है, उसमें से एक को आपको चेंज करना है और एक को वैसे ही छोड़ देना है। तो आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम शुरू वाले को चेंज करेंगे, क्योंकि हर बार हम लोग फर्स्ट को ही चेंज करते हैं। तो साइन 54 है तो साइन का फॉर्मूला आप यहाँ पे रखिए। तो साइन का फॉर्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है 54, तो हम यहाँ 54 लिख देंगे, फिर माइनस cos 36 डिग्री। तो इसे हमने वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि एक को हमें छोड़ना पड़ेगा, एक को खाली हमने इसको चेंज किया है तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए लिखाएगा cos 90 में से 54 चला जाएगा तो हो जाएगा 36 माइनस यहाँ पे cos 36 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस में cos 36 डिग्री और प्लस में cos 36, तो इससे ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मतलब खाली 0 रह जाएगा, क्योंकि माइनस वाला से प्लस वाला खत्म होता है तो 0 बच जाता है आंसर।
तो यही आपका आंसर। तो छठा में और भी क्वेश्चन है, आई थिंक 14 क्वेश्चन है, तो उसमें से जो जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है उसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप बनाएंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। तो आप चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। तो अब आगे हम लोग 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 7वां का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थान को भरें। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यदि sin 50 डिग्री बराबर 0.7660 तो cos 40 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। मतलब उसने आपसे cos 40 डिग्री का मान पूछा है। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे कि sin 50 डिग्री आपको दिया गया है 0.7660, तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब कहता है cos 40 का मान निकालिए, तो cos 40 डिग्री का मान निकालिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको निकालना, cos का बस फॉर्मूला रख देंगे। तो cos का फॉर्मूला होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा 40 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग 40 लिख देंगे। अभी इसे आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 90 में से 40 चला गया तो हो जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हमने निकाला sin 50 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए sin 50 का मान पहले से ही दिया गया था, जो कि था 0.7660। तो sin 50 की जगह पे हम लोग लिख लेंगे 0.7660, मतलब कि जो क्वेश्चन दिया गया था वही आंसर आ गया, सेम टू सेम। तो इन सब क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखिए आंसर मार दीजिए, बस वही काम करना है। तो 7वां का दूसरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। तो 7वां का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां का तीसरा है sin 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री बराबर 2 sin खाली स्थान। कहता है कि यहाँ पे ये जो आपको रिक्त स्थान दिया गया है उसमें आप क्या लिखेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें उसे लाना है। तो यहाँ पे sin 50 दिया गया है और cos 40 डिग्री दिया गया है। तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। तो जैसा कि हमें पता है कि शुरू वाले को हम चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए बराबर के उस तरफ है 2 और sin, मतलब क्या, मतलब कि हमें साइन को चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बराबर के उस तरफ साइन दिया गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कौन बच गया? cos बच गया, तो मतलब cos को चेंज करना है। तो यहाँ पे साइन ये जो 50 डिग्री है इसे हम वैसे ही लिख देंगे, फिर प्लस ये जो cos है इसको हम चेंज कर लेंगे। तो cos का फॉर्मूला होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा 40 है, तो 40 हम लोग लिख देंगे बराबर, यहाँ पे था 2 sin, उसके बाद खाली स्थान। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, तो sin 50 वैसे ही रह जाएगा प्लस यहाँ पे sin 90 में से 40 चला गया तो क्या बच गया? गया 50, फिर बराबर 2 sin, उसके बाद खाली स्थान। अब यहाँ पे भी साइन, यहाँ पर भी साइन, तो टोटल कितने साइन? 2 साइन और 50 तो हमारा वैसे ही लिखा जाएगा। मतलब क्या होता है कि ये जो साइन 50 है, साइन 50 है वो हमारा टोटल 2 था, इसलिए आगे क्या लिखा गया? 2, और साइन 50 जो रहता है वैसे ही लिखा जाता है। मतलब साइन 50 को साइन 50 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 साइन 50, फिर बराबर 2 साइन, फिर उसके बाद खाली स्थान। तो एक चीज आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि इधर भी 2 साइन, इधर भी 2 साइन, तो 2 साइन मिल गया, तो मतलब कि खाली स्थान की जगह पे क्या आ जाएगा? 50 डिग्री। तो यही आपका है आंसर, मतलब 50 डिग्री ये आपका आंसर आया है मेन। तो खाली स्थान की जगह पे 50 भरा जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आगे 7वां का चौथा क्वेश्चन है, उसमें कहा है कि साइन 70 डिग्री बटा कॉस 20 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या वो छठा की तरह नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है, तो उसी प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पे साइन 70 डिग्री बटा कॉस 20 डिग्री लिखेंगे। अब आपको पता है कि ऊपर वाले को हम लोग चेंज करने वाले हैं, तो कर देते हैं चेंज। तो साइन का फॉर्मूला बिठाएंगे तो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है 70, तो 70 लिखेंगे बटा कॉस 20 डिग्री, क्योंकि नीचे वाला तो हमारा चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा कॉस 90 में से 70 चला गया तो 20, फिर बटा में कॉस 20 डिग्री, तो ऊपर 20 नीचे भी कॉस 20, तो कट जाएगा। तो क्या आ गया? एक आंसर, मतलब कि खाली स्थान की जगह पे क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो वही। तो अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन कहता है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तब कॉस b को ए के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें।
तो इतना छोटा क्वेश्चन को उसने इतना लंबा चौड़ा कर दिया है, तो इसे आप इग्नोर मारिए, सीधे क्वेश्चन के पॉइंट पे चलेंगे। तो क्वेश्चन जो आपका मेन है वो ये है एंड ये है। उसने कहा है कि यदि a प्लस बी बराबर हम आपको 90 डिग्री दे तो cos b का मान आप हमें निकाल के दीजिए, यही आपसे पूछा है। मतलब उसने a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है, तो cos b का मान आप निकाल के दीजिए। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे cos के साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये जो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, इसमें हमें b का मान निकालना पड़ेगा। तो मतलब कि a प्लस बी है, तो ये जो b रहेगा वो यहीं पे रह जाएगा, फिर बराबर 90 डिग्री। अब ये जो a है वो उधर चला जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर माइनस में। तो मतलब कि यहाँ पे जो रहेगा उसी की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना रहता है। तो अगर यहाँ पे a रहता तो हम लोग यहाँ a निकालते, बट यहाँ पे b है तो हमने b निकाला। तो b बराबर कितना आया, 90 डिग्री माइनस a। तो ये जो हमने व्यंजक निकाला है उसी पर हम इसको बिठाएंगे। तो यहाँ पे है cos b बराबर हमने निकाल लिया है 90 डिग्री माइनस a, तो b की जगह पे हमने उसे रख दिया। अब ये जो है cos 90 माइनस a, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आपको याद होगा कि साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा था cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ तो थीटा की बात नहीं है, a है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो cos 90 है, तो cos 90 जब होता है तो वो किसका मान होता है, साइन का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे। थीटा था बट यहाँ पे a है तो यहाँ a लिखेंगे थीटा की जगह पे। तो थीटा बराबर यहाँ a लेंगे और उसके बाद यहाँ पे a लिख देंगे। मतलब सिंपल हमने क्या किया कि cos 90 माइनस a दिया गया था, इसको हमने फॉर्मूला पे रख दिया जो कि था साइन, और a था तो a हमने दे दिया, यही आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। इसकी सहायता से आप 8 का दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि पहला की तरह ही 8 का दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो उसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आगे हम लोग अब 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आगे है 9वां का पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कहा है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो साइन a बराबर a एंड साइन b बराबर b, तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे सीधे सीधे उसने कहा है कि सिद्ध करें कि इतना बराबर 1 आना चाहिए, लेकिन वो किस कंडीशन में। यहाँ पे आपको साइन a बराबर दिया गया है a एंड साइन b बराबर दिया गया है b। तो अब देखिए यहाँ पे है आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये जो है आपका LHS में है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे LHS से, क्योंकि जब भी हमको सिद्ध करने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, LHS RHS वही तो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS से चलते हैं। तो LHS में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो a के मान कितना है, a का जो मान है वो है साइन a। तो यहाँ पे a की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा साइन a। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हमें बिठाना पड़ेगा, फिर प्लस b है स्क्वायर है, तो b बराबर कितना है, b बराबर है साइन b। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन b। स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, तो साइन a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b। तो यहाँ पे ये चीज आ गया है। अब आप लोग में से कितना स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे जोड़ना चाहेंगे, बट ये नहीं जुटेगा, क्योंकि यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो दोनों अलग अलग कास्ट का है, तो हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। तो a एंड b, अब इन दोनों में से आपको किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो आप किसको चेंज करना चाहते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले वाले को हम लोग चेंज करते हैं या फिर दूसरे वाले को चेंज करते हैं। तो पहले वाले को ना चेंज करके इस बार हम लोग दूसरे वाले को चेंज करते हैं। तो साइन है b है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर a प्लस साइन को हम चेंज करेंगे तो इसका फॉर्मूला साइन का होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा में हमको दिया गया है b, तो b लिख देंगे। अब स्क्वायर भी था तो हमको यहाँ स्क्वायर भी बिठाना पड़ेगा, तो cos स्क्वायर हो जाएगा 90 माइनस b। अब इसका हम क्या करें, अब इसे हमें हटाना पड़ेगा।
तो आप क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया था a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a का मान निकालेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ये वाला b। तो a का मान हमने निकाल लिया 90 डिग्री माइनस b, क्योंकि b इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में। तो ये हमारा जो व्यंजक प्राप्त हुआ इसी को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a हमने लिख दिया, फिर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस b। 90 डिग्री माइनस b किसका मान होता है, a का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे a। अब आपको पता होगा जब हमने 8.1 में पढ़ा था तो एक फॉर्मूला था, वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला हमने 8.1 में पढ़ा था। तो यहाँ पे भी सेम ही काम करेंगे, स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए। तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एक, क्योंकि यहाँ पे ए होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर मिल रहा है, बस उतना से ही काम है। तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमने लिख दिया 1। तो हमें सीध क्या करना था, हमें सीध एक ही करना था। तो मतलब कि यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। LHS में भी हमारा एक आया एंड RHS में भी एक दिया गया था, तो हम लोग लिख देंगे एक। ये हमारा हो चुका है प्रूव्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे है 9वां का पहला का बी। पिछला हमने ए देखा था, अब हमारा बी है। तो बी में क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें tan a बराबर a बटा b आना चाहिए। मतलब इसी की सहायता से हमें इसको सिद्ध करना। तो इसमें तो सेम ही चीज रहेगा, साइन a बराबर a साइन b बराबर b, जो कि हमारा दिया गया था, और a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो वही हमने लिख दिया a बराबर 90 माइनस b। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि सिद्ध करना रहता है तो हम लोग LHS RHS से जाते थे। तो इस बार हम लोग LHS से नहीं जाएंगे, इस बार हम लोग RHS से जाएंगे, क्योंकि tan से हम लोग क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस बार हम लोग RHS से जाएंगे। तो RHS से, तो RHS में है a बटा b, तो हम लोग लिख देंगे a बटा b। अब इसी से हमें लाना है tan a, मतलब कैसे भी करके इसे सॉल्व करके tan a लाना है, तभी हमारा सिद्ध हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, a बराबर हमको दिया गया था, a बराबर था साइन a, तो हम लोग लिखेंगे साइन a बटा b है जो कि दिया गया था साइन b, तो यहाँ लिखेंगे साइन b। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास प्राप्त हुआ है साइन a बटा साइन b। अब दोनों में से किसी एक को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हम किसको चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन में tan a था, मतलब कि a रहना चाहिए, b हमें हटाना पड़ेगा, मतलब नीचे वाले को हम चेंज करेंगे। तो ऊपर में साइन a इसे रहने दे देंगे, नीचे वाले को हम चेंज कर लेंगे। तो साइन का फॉर्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे b लिखना पड़ेगा, क्योंकि b दिया गया है, बराबर साइन a बटा, यहाँ पे cos है तो cos लिखेंगे 90 माइनस b। 90 माइनस b हमने किसका निकाला था, a का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे a, मतलब सिंपल हमने इसकी जगह पे a रख दिया। अब साइन बटा कॉस, इसका हमने फॉर्मूला 8.1 में पढ़ा था कि जब भी आपको साइन थीटा बटा कॉस थीटा दिख जाए तो वो हमारा tan थीटा का मान होता है। ये फॉर्मूला आपको शायद याद होगा कि साइन बटा कॉस बराबर होता है tan। तो यहाँ पर भी सेम ही काम करेंगे, साइन बटा कॉस है तो इसके जगह पर लिख देंगे tan, थीटा है तो थीटा की जगह पे a है तो हम लोग a लिख देंगे। तो हमने क्या निकाल के लाया, tan a। हमें निकालना क्या था, tan a ही निकालना था। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे RHS बराबर LHS। तो RHS हमने निकाल के लाया है tan a एंड LHS में दिया गया था tan a। तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। तो फिर आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो जो क्वेश्चन आज हमने छोड़ा है वो क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई कीजिएगा और उसे जरूर बनाइएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।